नमस्कार, 12 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुरभि भी मौजूद हैं। और बालासोर में ऑपरेशन जिंदगी चल रही है। जिंदगी बचाने की कवायद पूरी हुई, अब ट्रैक को खाली कराया जा रहा है। लेकिन बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। बालासोर में 40 घंटे से राहत और बचाव का ऑपरेशन चल रहा है। 30 घंटे से खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। रात भर मॉनिटरिंग में लगे रहे अश्विनी वैष्णव। इस बात की सुध लेते रहे कि ट्रैक की आवाजाही जल्द से जल्द दुरुस्त की जाना चाहिए। 40 घंटे से राहत और बचाव का काम जारी है। कल क्रेन मंगवाई गई थी, क्रेन के सहारे बोगियों को हटाया जा रहा था। 4 तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। संकट की घड़ी में मोर्चे पर है रेल मंत्री, हालात का लगातार जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री को भी अपडेट कर रहे हैं। ट्रैक बहाली पर फोकस किया जा रहा है और प्रधानमंत्री को अपडेट करने पर फोकस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री भी लगातार कनेक्टेड हैं इस हादसे के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो संकट की घड़ी पर मोर्चे पर रेल मंत्री, ये इसलिए क्योंकि जिस तरीके से रेल हादसे के बाद हालात बने हुए हैं उसकी खुद मॉनिटरिंग यहां पर रेल मंत्री करते हुए नजर आए हैं। और रेल हादसे के बाद जिस तरीके से सरकार एक्शन में है उसको लेकर इंफॉर्मेशन आपके सामने, तस्वीरों के साथ साथ वो इंफॉर्मेशन जहां हमने देखा किस तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन को रोकने का फैसला लिया गया इस हादसे के सामने आने के बाद। और महत्वपूर्ण यह है कि इस हादसे के बाद अश्विनी वैष्णव खुद घटनास्थल पर पहुंचे, हालात को मॉनिटर किया, टीम्स के साथ लगातार संपर्क में हैं। जो फैसले लिए जाने हैं हालात को देखते हुए उसमें भी काफी एक्टिव है। और यही वजह है कि अश्विनी वैष्णव खुद ही रात में सबसे पहले उड़ीसा के लिए रवाना हुए और प्रधानमंत्री मोदी खुद पूरे मामले की जिस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक एक टाइमलाइन अपडेट उन्हें भी दिया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान भी दौरा रद्द करके अब हादसे वाली जगह पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री मोदी खुद शाम तक बालासोर जिस तरीके से पहुंच गए, घायलों से मुलाकात की, हालात को लेकर एक एक जानकारी ली। रेल मंत्री मौके पर डटे हुए हैं। राहत और मरम्मत की निगरानी, मॉनिटरिंग वो खुद कर रहे हैं। रेल मंत्री की आज की तस्वीर भी टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, जहां सुबह घटनास्थल पर वो पहुंचे, हॉस्पिटल भी गए और हॉस्पिटल में इलाज जिस तरीके से किया जा रहा है, व्यवस्थाएं वहां पर हैं, उसकी भी जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने आज भी रेल मंत्री से फोन पर बातचीत कर तमाम जानकारियां ली हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी आज पहुंचे हैं और महत्वपूर्ण यह है कि मांडविया अब घायलों के इलाज के लिए व्यवस्था करने में भी जुट गए हैं। और यही वजह है कि जिस तरीके से निधि अभी तक व्यवस्थाएं हॉस्पिटल में हैं, टीवी 9 भारतवर्ष खुद वहां पर मौजूद है और एक एक जानकारी दे रहा है कि किस तरीके से लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। और कुछ और डॉक्टर्स की टीम भी वहां पर पहुंच रही है और कुछ क्रिटिकल पेशेंट्स को अब रेफर भी किया गया है। बिल्कुल सुरभि, और अब हम दर्शकों को 6 तस्वीरें एक साथ दिखाने वाले हैं। 6 तस्वीरों के जरिए आपको अंदाजा लगेगा कि इस वक्त क्या हो रहा है और कैसे हालात को ठीक करने के लिए दिन रात काम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर रेल मंत्री खुद मौके पर डटे रहे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज बालासोर में बैठक की है कि सब कुछ ठीक हो जाए, जबकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौके पर लगातार मौजूद हैं। घटनास्थल पर जा रहे हैं, वो भी घायलों से मिल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में, बालासोर मेडिकल कॉलेज में जहां भर्ती है घायल, वहां पर भी मुलाकात हो रही है। घायलों का सुध लिया जा रहा है। और हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं, राजीव भी जुड़ चुके हैं और रवि दत्ता भी मौजूद हैं। जहां पे घटना हुई वहां से लगातार रवि दत्ता हमें जानकारी दे रहे हैं बालासोर से। रवि, सबसे पहले तो आपके पास मैं आ रही हूं। जिस तरह से सरकार की सक्रियता इस हादसे के बाद, और सबसे बड़ा फोकस ये है कि रेल लाइन जिस ट्रैक पर यह हादसा हुआ उस लाइन को पहले ठीक किया जाए, क्या बताया जा रहा है सरकार की तरफ से, कब तक ठीक कर लिया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ का स्थिति क्या है। जिस जगह को लेकर सबसे ज़्यादा अभी तक समस्या है, आप देख सकते हैं जो यहाँ पे आयरन ओर है उसको यहाँ पे हटाया जा रहा है। जो मालगाड़ी था उसके साथ जो एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे वॉर फुटिंग में काम चल रहा है। आप देख सकते हैं जेसीबी वगैरह जो हो यहाँ पे काम कर रहे हैं। दूसरी बात पे आप आते हैं, धर्मेंद्र प्रधान एक्सीडेंट के बाद सबसे पहले ये जगह पे पहुँचे थे, ग्राउंड जीरो पे पहुँचे थे। उसके बाद लगातार वो निगरानी रख रहे हैं। वो पूरा जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से लगातार वो यहाँ पे थे। और प्रधानमंत्री यहाँ पे जब आए तो ये घटना जो है उसका मैग्नीट्यूड सबको समझ में आई कि कितनी बड़ी घटना है कि प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान, रेल मंत्री, हर कोई
देखिए, हाँ, मैं अपना कैमरामैन को बोलूँगा कि आप तस्वीर दिखाते रहिए। तो जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था यहाँ पे कि प्रधानमंत्री जैसे यहाँ पे पहुँचे उसका बाद यहाँ के जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बहुत तेज़ हो गया। कल रात के बाद ये जो जगह थी पटरियों से जो भी बोगी से उसको हटा दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फील्ड है उसके ऊपर बोगी को साइड में हटा दिया गया है और ये जो ट्रैक है ये ट्रैक को खाली कर दिया जा रहा है। वॉर फुटिंग में यहाँ पे काम चल रही है। रेल मंत्री खुद यहाँ पे थे, कल भी थे, आज भी वो यहाँ पे है। धर्मेंद्र प्रधान वो लगे हुए हैं हॉस्पिटल्स में जो यहाँ पे जिनको यहाँ पे जिनका एक्सीडेंट हुआ है, जो यहाँ पे आहत है उसको यहाँ पे किसका राहत पहुँचाया जाए वो यहाँ पे देख रहे हैं। जिनको यहाँ पे गंभीर चोटें आई है उसको कैसे यहाँ पे ठीक किया जाए उसके लिए वो जुट गए हैं। रेल मंत्री समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा जो ट्रैक है वो कब तक खाली हो जाएंगे, क्योंकि बहुत साउथ के लिए, पश्चिम बंगाल से नॉर्थ ईस्ट के लिए, साउथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैक है, यहीं से जाना पड़ता है और ये रास्ता को जल्द से जल्द खाली करके चालू कर दिया जाए, यही रेल का यहाँ पे अब उद्देश्य है। युद्ध स्तर पर इस पर काम चल रहा है और रूट सामान्य होने की बात भी रेल मंत्री की तरफ से कही गई है कि बुधवार तक ये संभव है। जिस तरीके से काम चल रहा है और पीएम के निर्देशों पर जिस तरीके से काम किया जा रहा है, वहीं इस बात को भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि घायलों को जल्द से जल्द सही उपचार मिले। मैं राजीव का रुख करना चाहूंगी जो कि लगातार हमें हॉस्पिटल से भी एक अपडेट दे रहे हैं और साथ ही TV9 लगातार आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से पिछले 38 घंटे से जारी इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ये रेस्क्यू का काम पूरा हो चुका है। ट्रैक से पूरी तरीके से इन बोगियों को हटाया जा चुका है। आज एक ट्रैक की पूरी मरम्मत की कोशिश भी की जा रही है। राजीव, हॉस्पिटल से फिलहाल क्या अपडेट है घायलों के इलाज के बारे में, डिस्चार्ज किए जाने के बारे में? और चुनौती अभी भी थी 100 से ज्यादा ऐसे लोग जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई। देखिए, ये चुनौती तो है क्योंकि शिनाख्त नहीं हो पाई है, खासतौर पर उन लोगों की जिन लोगों का इलाज के दौरान मौत हो गया या फिर स्पॉट पर उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। हेल्प डेस्क बनाए गए हैं हर एक हॉस्पिटल में और चूंकि डेड बॉडी यहाँ पर बालासोर में जिन लोगों की थी यहाँ पर व्यवस्था थोड़ी सी कम थी, इसलिए उन लोगों को अब एम्स में उनकी डेड बॉडीज़ को भेजा गया है। वहां पर उन डेड बॉडीज़ को सुरक्षित रखा जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है लंबे समय तक, और यही वजह है कि उन्हें एम्स में मूव किया गया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिलसिलेवार तरीके से अगर बताऊं तो जब यह हादसा हुआ उसके बाद में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबसे पहले खुद इसकी कमान संभाली, चुके रेल मंत्री भी थे, घटनास्थल पर पहुंचे। उनके साथ साथ में धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे और 2 दिन से यहाँ पर डटे हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान खुद जो है हर एक चीज पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। अश्विनी वैष्णव की खासतौर पर बात करें तो चाहे घटनास्थल हो या फिर अस्पताल, और अब बिल्कुल संकट की इस घड़ी में देश पूरी तरह से एक साथ खड़ा हुआ है और सरकार भी एक्शन में दिखाई दे रही है। बीते 40 घंटे होने को आए इस हादसे को लेकर, लेकिन अश्विनी वैष्णव डटे हुए हैं। मैं आऊंगी राजीव आपके पास भी और रविशंकर दत्ता आपके पास भी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान सामने आ गया है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की वजह से यह हादसा हुआ, यानी हादसे की जो असली वजह है वो अब सामने आई है, जो रेल मंत्री ने बताई। इंटरलॉकिंग में बदलाव हुआ और उसकी वजह से यह हादसा हुआ। हादसे के जिम्मेदार लोगों की पहचान हो गई है। रेलवे सेफ्टी कमिश्नर ने पूरी जांच की है। बुधवार तक आवाजाही शुरू करने की कोशिश की जा रही है।